ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, देश विदेश में फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे प्रमुख यजमान अग्रवाल परिवार, अग्रवाल फैमिली, जिनमें प्रमुख हैं हमारे अरुण अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी माता जी गीता अग्रवाल, उनके सुपुत्र हिमांशु अग्रवाल, उनकी सुपुत्री नंदिनी एवं वर्षा, ये पूरे परिवार का और आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान भक्ति इस प्रेम यज्ञ में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। जैसे कि यहाँ पर निवेदन किया गया कि आज कथा का 6ठ दिन है और हमारा परम सौभाग्य है, पिछले 5 दिनों से हम भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज एक विशेष टॉपिक से हम कथा प्रारंभ करेंगे। हम देख रहे हैं कि इस संसार में कई सारे लोग लाचार हो चुके हैं। हम देखते हैं आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने अपने शरीर गंवाए। सो इस संसार में प्रायः लोग आज़ादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। कुछ लोगों को देश की आज़ादी चाहिए। देश आज़ाद होने के बाद भी शांति नहीं होती। कुछ लोगों को खाने पीने की आज़ादी चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, हम कुछ भी खा सके, हम कुछ भी पी सके। तो कुछ लोगों को पशुओं को मारने की आज़ादी चाहिए कि हम कहीं भी कभी भी किसी भी पशु पक्षियों को मार सकें। तो कुछ लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। अभिव्यक्ति माने हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर कुछ लोगों को प्राइवेसी चाहिए, अर्थात अपने माता पिता से आज़ादी चाहिए। आज कलयुग का कल्चर ऐसा हो गया है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, अपने माता पिता से आज़ादी चाहिए। तो कुछ लोगों को आधुनिक इस युग में अपने डेटा की प्राइवेसी चाहिए कि हमारे पास जो डेटा है वो हम किसी को नहीं देंगे, यहाँ तक सरकार को भी नहीं देंगे। आज हम देखते हैं
कि यदि किसी का मोबाइल किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो जिसका मोबाइल है वो बंदा डर जाता है, कहीं ये मेरे मोबाइल में कुछ देख तो नहीं लेगा। तो अपने डेटा की आज़ादी चाहिए। इस संसार में अनेकों प्रकार की आज़ादी लोगों को चाहिए। प्रकृति के वस्तु को दोहन करने की आज़ादी चाहिए कि हम प्रकृति से किसी भी वस्तु को ले सकते हैं, किसी भी वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु भक्तों, एक छोटे से वायरस ने इन सभी लोगों की आज़ादियों को छीन कर रखा है। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को, न केवल एक देश को अपितु पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है। एक छोटे से वायरस ने, जो हमको दिखाई भी नहीं देता, सबकी आज़ादी को छीन लिया है, सबकी स्वतंत्रता को छीन लिया है। इसलिए आज न केवल एक देश अपितु पूरी दुनिया लाचार हो चुकी है। आज पूरी दुनिया लाचारी भोगत रही है। पैसे तो हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े तो हैं, लेकिन सुंदर कपड़े पहनने के बाद हम कहाँ जाकर लोगों को दिखाएंगे? पैसे तो हैं, लेकिन किस होटल में जाकर भोजन खाएंगे? हमारे पास धन संपत्ति तो है, लेकिन किस हिल स्टेशन पर जाएंगे? क्योंकि आज सबकी आज़ादी छीन ली गई है। सो कुल मिलाकर मनुष्य लाचारी भोगत रहा है। मनुष्य जीवन में अनेकों प्रकार की लाचारी होती है। मैं सोच रहा था कि चलो भाई, मनुष्य के जीवन में लाचारी है, क्या देवताओं के जीवन में लाचारी होती है? तो आज गुरुदेव के मुख से यह बहुत सुंदर बात जानने मिली जीवन में प्रथम बार, कि जैसे मनुष्य लाचार होता है वैसे देवी देवता भी लाचार होते हैं। देवताओं की लाचारी क्या है? परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सरस्वती देवी की लाचारी ये है कि सरस्वती देवी कितना भी प्रयास करे, परंतु उसकी मूर्खता के साथ मित्रता नहीं हो सकती। सरस्वती देवी चाह कर भी मूर्ख नहीं बन सकती। लक्ष्मी कितना भी प्रयास करे, परंतु दरिद्रता के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। सूर्य कितना भी प्रयास करे, परंतु अंधकार के साथ उनका मिलन नहीं हो सकता। सो इस प्रकार से देवी देवता भी कुछ वस्तु में लाचार है। यहाँ तक तो मुझे ठीक लगा, लेकिन गुरुदेव के मुख से जब आगे का पॉइंट सुना कि भाई मनुष्य तो लाचार है, देवता भी कुछ मायने में लाचार है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण भी एक वस्तु में लाचार है। भगवान होकर भी भगवान श्री कृष्ण लाचार हो जाते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण की लाचारी क्या है? गुरुदेव के एज इट इज शब्द में आपके बीच में रख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की या भगवान राम की, भगवान विष्णु की लाचारी ये है कि उनके शरण में यदि कोई जीव चला जाए तो वे कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ये भगवान की लाचारी है। भगवान के शरणों में यदि कोई चला जाए तो वे कभी उसे छोड़ नहीं सकते। अरे छोड़ने की बात दूर रही, वे कभी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की यदि हम शरण ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और आज ही के दिन में होनोलुलु में शिल प्रभुपाद ने निवेदन किया कि भगवान की शरण ग्रहण करना ये हमारा सौभाग्य तो है, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं, जैसे जब किसी बालक का जन्म होता है, जैसे ही बालक का जन्म होता है उनकी माँ के स्तन से उसे दूध पीने की व्यवस्था हो जाती है। जन्म होते ही तुरंत उस बालक के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। यदि वो बालक सोचे 5 मिनट पहले वो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ जन्म हुआ कि तुरंत अपनी माता के स्तन से दूध की व्यवस्था होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बच्चा छोटा होता है और वह छोटा बालक उस समय इस वस्तु के ऊपर सोच नहीं सकता। चलो वो बालक नहीं सोच सकता, लेकिन हम तो समझ सकते हैं। तो हमें यह समझकर कि भगवान जब एक छोटे से बालक को दूध की व्यवस्था कर देते हैं तो भगवान
हमारे जीवन में, हमारे जीवन को जीने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे? इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति के लिए बिताए। और भगवान की भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना। वास्तव में ये स्मरण करने लायक पॉइंट है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तब भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन एक बालक जिसका अभी अभी जन्म हुआ है और वह न कुछ खा सकता है, बाहर से न कुछ पी सकता है, लेकिन उस बालक के लिए भगवान दूध की व्यवस्था स्वयं करते हैं। उस बालक ने न कोई आरती की है, न कोई पूजा की है, लेकिन फिर भी भगवान इतने करुणामयी हैं, इतने दयामयी हैं कि उस बालक के लिए दूध की व्यवस्था कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान की इस करुणा को समझकर, भगवान की इस कृपा को समझकर हमें उस भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो आज भगवान की शरण ग्रहण करने के हमको दो उद्देश्य मिले हैं। एक तो जिस भगवान ने हमें ये शरीर चलाने टिकाने के लिए सारी व्यवस्था की, इसलिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। और दूसरा कि एक बार यदि भगवान की शरण में कोई चला गया तो भगवान भी लाचार हो जाते हैं उस भक्त की रक्षा, उस भक्त की सेवा करने के लिए, और कभी भी भगवान उनकी उपेक्षा नहीं करते। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और भक्ति में उनकी कथा सुनना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। परम सौभाग्य है कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस भगवान से प्रेम करने के लिए हम भागवत का आश्रय लिए हैं। भक्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्रय यदि कोई है तो वो है भागवत आश्रय। भगवान से भी बड़ा आश्रय यदि कोई है तो वो है भागवत आश्रय। तो उस भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए हम भागवत की शरण में आए हैं। हम यदि भगवान के पास जाते हैं तो केवल भगवान मिलते हैं, लेकिन यदि भागवत की शरण में जाते हैं तो भगवान से प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम हुआ तो भगवान तो मिलने ही है। तो ऐसे परम दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का हम सब पिछले 5 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। अग्रवाल परिवार के सहयोग से आज 6ठा दिन है। आइए श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध मनवंतर की कथा के अंतर्गत हम सब समुद्र मंथन की कथा सुन रहे हैं। अब क्योंकि गोविंद टीवी ने मेरे पीछे ये फ़ोटो लगा दिया है, इसका अर्थ है कि मुझे कथा को यहाँ तक तो पहुँचाना होगा कि शिव जी जहर पी रहे हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम कथा के प्रवाह को आगे बढ़ाए। कल हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार सारे देवता क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास गए, भगवान को स्तुति की, भगवान प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने देवताओं को बहुत सुंदर प्लान दिया। और वो प्लान क्या था? अमृत उत्पादने यत्न, आप अमृत को उत्पन्न करो, क्योंकि यस्य पीतस्य वै जंतु, क्योंकि यस्य उस अमृत का, पीतस्य पान करने से जंतु, इस संसार का कोई भी जंतु, कोई भी जीव क्यों न हो, मृत्युर्मा अमृतो भवेत, मृत्यु से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह मरने से बच जाता है। इसलिए भगवान ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन करवाने का आदेश दिया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। भगवान ने कह दिया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति देवान समादिश्य, इस प्रकार से देवताओं को सम आदिश्य, सम्यक रूप से भगवान ने आदेश दिया। भगवान ने ऐसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन नहीं किया, भगवान ने आदेश, इंस्ट्रक्शन दी। और आदेश किसने दिया? भगवान पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, सभी पुरुषों में जो उत्तम है, ऐसे भगवान ने देवताओं को आदेश दिया, सम्यक रूप से आदेश दिया, पूरा प्लान करके समझाया। यहाँ पर भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं?
पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषेषु उत्तम इति पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। और दूसरा अर्थ होता है कि पुरुषों में जो उत्तम है उसे पुरुष कहते हैं। तो इस संसार में जितने भी पुरुष हैं इन सभी पुरुषों से उत्तम है भगवान कृष्ण। और दूसरा अर्थ पुरुषोत्तम का दूसरा अर्थ है कि पुरुषा अवतार जो है, आपने सुना ना कुछ दिन पहले इसी कथा में कि भगवान का एक प्रकार का अवतार होता है पुरुषा अवतार, और पुरुषा अवतार है गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु और कारणोदकशाही विष्णु। तो इस पुरुषा अवतार से भी जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। सो भगवान पुरुषोत्तम, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम तेषाम अंतर दधे राजन। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हे परीक्षित, वो भगवान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु देवताओं को सुंदर आदेश देकर सिखाकर कि कैसे कैसे समुद्र मंथन करना है। तेषाम अंतर दधे, उन देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तो तेषाम अंतर दधे राजन। और फिर इस श्लोक में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संबोधन देते हैं। भक्तों, बोलते बोलते संबोधन तब दिया जाता है जब किसी वस्तु के ऊपर भार दिया जाए, उसमें कुछ उद्देश्य होता है। तो कहते हैं तेषाम अंतर दधे राजन, परीक्षित वो भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो राजन कहने का अर्थ यह है परीक्षित, जैसे तुम अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे और माता उत्तरा के गर्भ में जब भगवान ने तुम्हें दर्शन दिया, जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते करके कृष्ण के पास आई, और उत्तरा की प्रार्थना से परीक्षित तुम्हारी माता की प्रार्थना से कृष्ण प्रसन्न हुए और कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले आए। और परीक्षित जैसे तुमने गर्भ में भगवान कृष्ण का दर्शन किया और तुम्हारे देखते देखते कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, ठीक उसी प्रकार यहाँ देवताओं को आदेश देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। कई बार कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कृष्ण 5000 वर्ष पहले आए थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या करे बेचारे मर गए हैं। ऐसा कहते हैं कि वे मर गए और गुजरात में प्रभात क्षेत्र में उन्होंने अपना प्राण त्यागा। सो भगवान मरते नहीं हैं, वे अंतर ध्यान होते हैं। अंतर ध्यान माने हमारी आँखों के आगे से ओझल हो जाते हैं, अपने धाम में अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो इसी को यहाँ पर कहते हैं तेषाम अंतर दधे राजन स्वच्छंद गति ईश्वर। वो भगवान कैसे हैं? स्वच्छंद गति ईश्वर। भगवान विष्णु स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, उनकी गति जो है पूर्ण रूप से। हम लोग अंतर्हित होना चाहे, अंतर ध्यान होना चाहे, हम नहीं हो सकते, परंतु भगवान जब चाहे तब अंतर ध्यान हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। भगवान का जब परिचय दिया जाता है तो भगवान के परिचय में अनेकों चीज़ें होती हैं। उन अनेकों वस्तु में भगवान का एक परिचय ये भी है कि भगवान वो है जो स्वतंत्र है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास मुनि ने यह प्रश्न का उत्तर दिया, कथम भूतम कृष्ण, कृष्ण कैसे हैं? तब व्यास मुनि कहते हैं जन्मादस्य यतोन्व आदि तरत चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अनेकों वस्तु गिनाए, उनमें से एक कहते हैं कि कृष्ण वो है जो स्वराट, जो स्वतंत्र है। भगवान वो है जो स्वतंत्र है। भक्तों, हम लोग जैसे मैंने इस कथा के प्रारंभ में कहा कि एक छोटे से वायरस ने हम सबकी स्वतंत्रता को लॉकडाउन करके रखा है। एक छोटे से वायरस ने हम सब की स्वतंत्रता को छीन लिया है, परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान परम स्वतंत्र होते हैं, इतने स्वतंत्र। देखिए, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर यदि ये कोरोना वायरस न भी हो फिर भी हम कितने स्वतंत्र हैं। हम हमारे छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और कदाचित उस बच्चे को 104 डिग्री बुखार हो जाए
तो 1 डिग्री बुखार हम उनका ले नहीं सकते। हम जीवन भर किसी से प्रेम करते हैं और उनकी मृत्यु आ जाए, हम उसे मृत्यु से नहीं बचा सकते। हम स्वयं बचपन से जवान, जवान से बूढ़े हो जाते हैं, हम स्वयं भी अपनी जवानी को रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। और भगवान इस सारे मायने में, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु स्वतंत्र है। और उसका ज्वलंत प्रमाण जब कृष्ण बलराम उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए, 64 दिन में ही उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। और फिर भगवान ने निवेदन किया गुरु जी को कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकते हैं। सांदीपनि ऋषि ने तो नहीं, परंतु उनकी पत्नी ने कहा कि आप हमारे मरे हुए पुत्र को वापस ला दीजिए। तब भगवान कृष्ण और बलराम जी यमराज के पास गए, और यद्यपि वह पुत्र मर चुका था, मरे हुए पुत्र को भगवान जीवित कर कर वापस लेकर आए। इसे कहते हैं स्वच्छंद, इसे कहते हैं भगवान की स्वतंत्रता। तो ऐसे स्वच्छंद गति ईश्वर भगवान पुरुषोत्तम, भगवान विष्णु, देवता खड़े थे हाथ जोड़कर, देवताओं के देखते देखते ही अप्रकट हो गए, ओझल हो गए। उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि भगवान चले गए, भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर क्या किया देवताओं ने? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहा। भगवान के चले जाने के बाद नमस्कृत्य, पितामह ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया, शिव जी ने दंडवत प्रणाम किया, और अन्य सभी लोगों ने प्रणाम किया। तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान चले गए तो भगवान के चले जाने के बाद इन देवताओं ने प्रणाम क्यों किया? चलो भगवान थे, भगवान सामने थे, तब देवताओं ने प्रणाम किया, ये बात समझ में आती है। लेकिन भगवान के चले जाने के बाद भी इन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट होता है कि हम जब पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं या फिर हम जब मंदिरों में जाते हैं, भगवान का मंदिर बंद भी हो फिर भी हमें प्रणाम करना चाहिए। भगवान का मंदिर बंद हो फिर भी हमें भगवान को प्रणाम वहाँ पर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भागवत में हम देखते हैं कि भगवान चले गए फिर भी ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं ने उस स्थान को प्रणाम किया। 2 चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय भगवान भोजन नहीं करते होने चाहिए, क्योंकि जब बेचारे भगवान भोजन करते हम प्रणाम करेंगे, उनका कंसंट्रेशन हमारे ऊपर आएगा तो भोजन अधूरा रह जाएगा। तो जब मंदिर बंद हो तो ध्यान रखना चाहिए भोजन नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ भगवान सोते नहीं होने चाहिए। फिर भगवान का मंदिर बंद हो फिर भी हम प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि वह स्थान की महिमा है। पद्म पुराण में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक बार शिव और पार्वती नंदी बेल पर बैठकर जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे कोई महात्मा भजन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। शिव जी ने उतरकर उस महात्मा को प्रणाम किया। पार्वती ने कहा कि आपने इसको प्रणाम किया? बोले हाँ, ये मेरे इष्ट आराध्य भगवान राम कृष्ण का भजन कर रहा है। बोले कोई बात नहीं। कुछ आगे गए तो पार्वती ने देखा कि बिल्कुल बंजर भूमि है। शिव जी ने नंदी को खड़ा किया, शिव जी नीचे उतरे और शिव जी ने फिर से प्रणाम किया। पार्वती ने पूछा, प्रभु वहाँ तो कोई साधु बैठकर भजन कर रहा था इसलिए आपने प्रणाम किया, यहाँ तो कोई नहीं, आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा 10,000 वर्ष पहले यहाँ पर कोई साधु बैठकर भजन करता था, इसलिए ये भूमि आज भी पवित्र है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम करके शिव जी नंदी पर बैठे, आगे गए। कहते हैं एकदम बंजर भूमि में पहुँचे और वहाँ जाकर फिर से शिव जी ने प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, प्रभु यहाँ प्रणाम क्यों? तब शिव जी ने कहा कि यहाँ पर 10,000 वर्ष के बाद 10,000 वर्ष के बाद कोई साधु, कोई भक्त आएगा और यहाँ बैठकर भजन करेगा, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम करता हूँ। सो कुल मिलाकर भगवान जब अंतर्हित हो जाते हैं और भगवान के कोई शुद्ध भक्त हमारे पास आए और
वे जब वापस लौटे तो उनके वापस लौटने के बाद भी जिस स्थान से वह लौटे हैं उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए। ये वैष्णव एटिकेट है, ये वैष्णव आचरण है। और देवता हमें यह सिद्धांत अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह, भगवान के चले जाने के बाद पितामह ब्रह्मा, शिव, अन्य देवताओं ने नमस्कृत्य भगवान को नमस्कार किया, उस स्थान को नमस्कार किया। और भवश्च जगमतु स्वम स्वम धामे पेयु बलिम सुरा। और भव शिव जी अपने स्थान कैलाश में गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए, और देवताओं को तो घर पे जाना था नहीं, क्योंकि देवताओं का घर ही नहीं था, क्योंकि जो देवताओं का घर था वे असुरों ने छीन लिया था। सो भगवान ने जो प्लान बताया उस प्लान के अनुसार देवता अब घर न जाकर असुरों के पास जा रहे हैं। अब उस समय असुरों के चक्रवर्ती सम्राट, असुरों के राजा, ये भी समझ लीजिए असुरों के राजा बलि महाराज है। बलि महाराज वैसे तो असुर है, लेकिन असुर होते हुए भी वो सज्जन है। थोड़ा सा समझना कठिन होगा। बलि असुरों का जो राजा है वैसे देवताओं के साथ युद्ध करता है, देवताओं से छीना झपटी करता है, तो वो बलि महाराज असुरों के राजा है, लेकिन असुरों के राजा होते हुए भी वो सज्जन है। आप कहोगे ये कैसे? नहीं होता है किसी फिल्मों में कोई आदमी हीरो बनते बनते विलन बन जाता है। कभी कभी फिल्मों के विलन पर भी दया आती है कि भाई ये बेचारा, इसको जो चाहिए वो मिल जाए तो अच्छा है। बलि महाराज को आप ऐसा ही समझिए, बिल्कुल सज्जन थे लेकिन असुरों के राजा थे। उस बलि महाराज के पास सारे देवता गए। दूर से असुरों ने देखा, वे असुर देवताओं को मारने चले, परंतु बलि महाराज ने उन असुरों को रोक लिया। बोले पहले ये तो देखो, देवता अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए, और अस्त्र शस्त्र नहीं लाए इसका अर्थ है कि वे युद्ध करने नहीं आ रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न्यषेधत दैत्यराट श्लोक्य संधि विग्रह कालवित। तो दैत्यराट बलि महाराज ने न्यषेधत, अपने अनुचरों को निषेध किया कि आप युद्ध मत करो, क्योंकि ये निहत्थे आ रहे हैं, बिना शस्त्र के आ रहे हैं। सो देवताओं का स्वागत किया और देवताओं को सुंदर आसन देकर बिठाया गया। मानो परीक्षित महाराज पूछे कि बलि महाराज के पास तो मौका था देवताओं को मारने के लिए, और सारे असुर मारने निकल ही पड़े थे, तो फिर देवताओं को मारने दिया होता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो बलि महाराज हैं, और बलि विरोचन के पुत्र है, अर्थात बहुत बड़े खानदान में इसका जन्म हुआ है। और ये बलि महाराज की खानदानी है कि उन्होंने देवताओं के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, नहीं तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही चुका था। देवताओं को मारने में थोड़ी भी देरी नहीं लगती, और ये दोनों के युद्ध होते ही रहते थे। लेकिन असुर होते हुए भी बहुत बड़े खानदान में इनका जन्म हुआ था, और खानदान के गुण जो है ना वो ब्लड में उतरते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ते वैरोचिन आसीनम गुप्तम चासुर युद्ध पे श्रिया परमया जुष्टम जीता शेषा मुपागमन। तो विरोचन बलि ने देवताओं का स्वागत किया। विरोचन का परिचय आपको दे दूं, ब्रह्मा जी से कश्यप जी का जन्म हुआ, और कश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, और प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो ये बलि महाराज जो हैं प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन है, प्रहलाद महाराज के प्रपौत्र है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के गुण आएंगे। अपने पिता विरोचन के विषय में ऐसी कथा है कि एक बार देवता विरोचन के पास गए भिक्षा मांगने के लिए। विरोचन ने देवताओं को भिक्षा में अपना सब कुछ दे दिया, अपना आत्मसमर्पण कर दिया। असुर होकर दान मांगने आए हुए लोगों को सब कुछ प्रदान कर दिया। इस विरोचन के पुत्र थे
बलि महाराज, असुरों के राजा। अब दोनों आमने सामने बैठे हैं। जैसे मैंने कल आपको कहा कि देवता अपने स्वर्ग की हालत तो देख ही चुके थे, किस प्रकार से असुरों ने स्वर्ग की हालत बिगाड़ रखी है। जैसे स्वर्ग में कोई धारावी झूपड़पट्टी, हमारे मुंबई में एक बहुत बड़ी झूपड़पट्टी स्लम एरिया है, स्वर्ग को स्वर्ग नहीं वो स्लम एरिया बना दिया था। जगह जगह पर शराब पीते थे, अनेकों प्रकार का नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे, धुआं धुआं हो रहा था। सो देवराज इंद्र जैसे तैसे अपने दिल को संभाल कर वहाँ पर पहुँचे। बलि महाराज और देवराज इंद्र आमने सामने बैठे और बलि महाराज ने देवराज इंद्र ने जैसे भगवान ने सिखाया था वैसे बलि महाराज से निवेदन किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महेंद्र सलक्षणिया वाचा शांतयित्वा महामति। महेंद्र, महेंद्र माने इंद्र, देवराज इंद्र। देवराज इंद्र के लिए कहते हैं महामति। इंद्र कैसे हैं? तो कहते हैं इंद्र महामति है। महामति माने महाबुद्धि वाला। देखिए मुझे तत्कालीन याद आ रहा है, भागवत में ऐसे ही दो शब्द हैं, एक महामति और दूसरा है महामना। नंद बाबा के लिए महामना शब्द इस्तेमाल किया गया। नंद बाबा कैसे हैं? नंद बाबा महामना, महामन वाले। मानो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म नंद के घर पर ही क्यों हुआ और किसी के घर पर क्यों नहीं हुआ? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद तो आत्मज उत्पन्न जाता लाद महामना, क्योंकि नंद महाराज का मन महान है। एक बात याद रखिएगा, भगवान उन्हीं के घर पर प्रकट होते हैं, भगवान उन्हीं के हृदय में प्रकट होते हैं जिसका मन महान होता है, जिसका मन बड़ा होता है। हमारे भगवान छोटे नहीं हैं, हमारे भगवान बहुत बड़े हैं, विभु हैं। और उस विभु, उस बड़े भगवान को अपने अंदर टिकाने के लिए, बिठाने के लिए अपने मन को बड़ा करना होगा, अपने मन को महान बनाना होगा। रामायण में लिखा है, ऊंच निवास नीच करतूती। कुछ लोग ऊंचे निवास में तो रहते हैं, कुछ लोग बाहर से तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनका मन बहुत छोटा होता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन महान होना चाहिए। और नंद बाबा के उस प्रसंग में हम सुनेंगे आगे। और अच्छी बात है कि जैसे जैसे हम लोग भागवत के स्कंद में आगे बढ़ रहे हैं, पिछले 7वां स्कंद हुआ, अब की बार 8वां स्कंद, फिर 9वां स्कंद, 10वां, जैसे जैसे स्कंद में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे श्रावण मास भादो नज़दीक आ रहा है, कृष्ण का जन्म भी नज़दीक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लॉकडाउन में जो श्रृंखला शुरू की है, बिल्कुल क्रम के अनुसार यहाँ हम भागवत में कृष्ण जन्म की कथा में पहुँचेंगे और वहाँ उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जन्माष्टमी, नंद उत्सव का माहौल आएगा। तो बिल्कुल क्रम से हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है कि क्रम से सारी कथाएं चल रही हैं और हमारे यजमानों का बड़ा सहयोग है, जिसकी कृपा से हम सब लोग समय के अनुसार भगवत चिंतन, भगवत स्मरण कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि नंद बाबा को महामना कहा गया कि मन महान। भक्तों, मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि देखो, घर भले भिखारी हो लेकिन मन भिखारी नहीं होना चाहिए। घर में भले दरिद्रता हो लेकिन दिल में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। दिल सदैव बड़ा होना चाहिए। हम जिसे मिले, हमारे घर जो कोई आए, जिसके साथ हमारा संबंध हो, बड़ा मन रखकर, दिल बड़ा रखकर उनके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। और यदि ऐसा करते हैं तो भगवान हमसे दूर नहीं, भगवान हमारे घर पर खेलने लगेंगे। नंद बाबा के जीवन, तो नंद बाबा के लिए महामना, और यहाँ देवराज इंद्र के लिए कहा गया महेंद्र सलक्षणिया वाचा शांतयित्वा महामति। इंद्र के लिए शब्द कहा गया महामति। नंद बाबा महामना, इंद्र महामति। उनका मन महान था नंद बाबा का, और इंद्र की मति महान है। मति माने बुद्धि। अब महामन का तो आपने सुन लिया, महामति के विषय में सुनिए। यहाँ पर कहते हैं
कि देवराज इंद्र की मति जो है वो महान थी। सो महान मति किसे कहते हैं, यहाँ पर दो लक्षण बताया गया है। पहले, महेंद्र सलक्षणिया वाचा, महामति महाबुद्धिमान उसे कहते हैं जो अपनी वाचा, अपनी वाणी को सलक्षण, लक्षणों से युक्त जिसकी वाणी हो उसे महामति कहते हैं। समाज में, संसार में बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है जब वो बोलता है तो उनकी वाणी में, उनकी बोली में गुण होने चाहिए। अब भक्तों, मेरे पास अभी समय नहीं है, इसी भागवत में वर्णन है कि वाणी का गुण क्या होता है। नेक्स्ट प्रसंग जो होगा ना, आने वाला बलि महाराज का प्रसंग, उसी प्रसंग में वर्णन है वाणी का गुण। संक्षिप्त में बता दूं, सुष्टु, सारम, मितम, मधु, ये सब वाणी के गुण है। वाणी सुष्टु होनी चाहिए। सुष्टु माने क्लियर होनी चाहिए। ऐसे गोल गोल कुछ लोग बोलते हैं तो समझ में नहीं आता ये क्या बोल दिया। सुष्टु। दूसरा, वाणी सार गर्भित होनी चाहिए, बिल्कुल सार सार। कुछ लोग बात इतनी सी होती है लेकिन इतना आधा घंटा हमारा खा जाते हैं, इतना गोल गोल घुमा घुमा के हैं। तो सुष्टु होनी चाहिए, क्लियर, सारम, सार गर्हित वाणी होनी चाहिए। जब हम बोले तो उसमें कुछ सार होना चाहिए। वाणी का तीसरा गुण मितम, अर्थात शॉर्ट में ही, मितम माने शॉर्ट। वाणी जो है बहुत बहुत बड़ी बात कम शब्दों में कह देना, ये वाणी का गुण होता है। ध्यान से सुनिए, मितम, बहुत बड़ी बात कम से कम शब्दों में बोल देना और सामने वाले को समझा देना, ये वाणी का गुण है। और इसीलिए सभी भाषाओं में संस्कृत को सबसे महान कहा गया, क्योंकि अन्य अन्य भाषाओं में पत्ते के पत्ते भरे होते हैं, वही बात संस्कृत का एक श्लोक आपको बता देता है। संस्कृत के एक श्लोक में इतनी सारी बातें होती हैं कि अनेकों बुकें भर जाती हैं, अनेकों पुस्तकें भर जाती हैं। सो कहने का अर्थ सुष्ठु, सारम, मितम, और चौथा है मधु। वाणी का चौथा गुण है मधुर होनी चाहिए, वाणी मीठी होनी चाहिए। इस संसार में कुछ लोगों की वाणी इतनी कठोर होती है कि लगता है कि ये बोल रहा है कि बंदूक चल रही है। कहते हैं ना, कुछ लोगों की वाणी बंदूक की गोली की तरह चलती है, बोली नहीं, बंदूक की गोली होती है। और भक्तों, बंदूक की गोली लगे ना, यदि कोई शस्त्र, यदि कोई गोली लगे तो हॉस्पिटल में जाकर उसे ठीक करा सकते हैं, लेकिन एक बार वाणी रूपी शस्त्र शब्द निकल गया तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी हम बोलते हैं तो एक एक शब्द को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारे मुख से कोई शब्द निकल गया फिर हम परतंत्र हो जाते हैं। हम स्वतंत्र तब तक हैं जब तक चुप हैं। जिस दिन हमारे मुख से कोई शब्द निकल गया फिर वो हमारे नहीं रहे, वो वातावरण में चले गए, वो स्वतंत्र हो गए। और फिर नेता लोग नहीं कहते हैं मैं मेरा स्टेटमेंट वापस ले रहा हूँ। अब तेरा स्टेटमेंट कौन वापस, एक बार हो गया सो हो गया, एक बार निकल गया तो निकल गया, फिर वो स्टेटमेंट वापस लेने का जमाना गया। इसलिए महेंद्र सलक्षणिया वाचा शांतयित्वा महामति। तो पहला है, इंद्र को महामति इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी वाणी में सलक्षणा, लक्षणों वाली वाणी थी। हमें भी हमारी वाणी को लक्षण युक्त बनानी चाहिए। हम सब अभी थोड़े से फ्री हैं लॉकडाउन में, अभी तो धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन जितना भी समय है अपनी वाणी के ऊपर विचार करना चाहिए। क्योंकि भक्तों, ये वाणी जो है, यदि हम चाहे तो इस वाणी से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं है। यदि हम चाहे तो वाणी से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, और यदि चाहे तो वाणी से पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। इतिहास के बड़े बड़े युद्ध क्यों हुए? वाणी के कारण। महाभारत में द्रौपदी की वाणी से अंधा का पुत्र अंधा, दुर्योधन को ये उलाहना नहीं दी होती, शायद महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। बड़े बड़े युद्ध रचे गए। घर पर, हमारे घर में सास बहू के बीच में झगड़े होते हैं, क्यों? वाणी के लिए। ऑफिस में बॉस और नौकर के बीच में झगड़े होते हैं, क्यों? वाणी के लिए।
इस पूरी दुनिया में एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के साथ, एक जाति पाति वाले, आखिर ये सब कुछ वाणी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वाणी गुणों वाली है तो जीवन में आप सदैव सुखी रहोगे। तो जिसकी वाणी में गुण होता है उसे महामति कहते हैं। और इंद्र को महामति कहा गया, इसका दूसरा कारण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महेंद्र सलक्षणा वाचा, उनकी वाणी में लक्षण गुण थे। और दूसरा शांतयित्वा महामति, और दूसरा इंद्र के अंदर शांतयित्वा अर्थात सांत्वना अर्थात शांति लाने का गुण था, अर्थात सुलह करने का गुण था, अर्थात सॉल्यूशन लाने का गुण था। दो प्रकार के लोग होते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तो एक प्रकार के लोग होते हैं ना, सीधा झगड़ा करने लगते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अचानक सी कोई परिस्थिति आ जाती है, तो एक प्रकार के लोग उस पर क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं। और दूसरी प्रकार के लोग जो होते हैं वो सॉल्यूशन लाते हैं। जो सॉल्यूशन लाते हैं उसे महामति कहते हैं, उसे बुद्धिमान कहते हैं। सो इंद्र गुणों से युक्त वाणी और सुलह करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए अभ्यभाषत तत्सर्वम शिक्षितम पुरुषोत्तमात्, इंद्र बहुत सुंदर बातें करने लगे। क्या बातें किए? शिक्षितम पुरुषोत्तमात्, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने जो सिखाया था, भगवान विष्णु ने एक एक पॉइंट, एक एक बात पहले से ही सिखा कर रखी थी कि ऐसा बोलना है, ऐसा कहना है, ऐसा करना है। तो जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही उन्होंने सिखाया। तत्व रोचत दैत्यस्य तत्रान्ये सुराधिपा शंबरो अरिष्ट नेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः। जब इंद्र ने प्रस्ताव रखा तो असुरों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं कि बलि महाराज ने शंबर को पूछा, अरिष्ट नेमि को पूछा, और अलग अलग असुरों को पूछा कि भाई ये जो प्रस्ताव रखे हैं क्या करेंगे। तब इन लोगों ने बलि महाराज को साइड में ले जा कर के कहा कि देखो, देवताओं से मिलकर हम अमृत प्रकट कर लेते हैं, क्योंकि हम अकेले से अमृत उत्पन्न नहीं होगा और अकेले देवताओं से भी अमृत प्रकट नहीं होगा। अमृत को प्रकट करने के लिए पार्टनरशिप तो करना होगा, बिना पार्टनरशिप के प्रॉफिट नहीं होगा। तो पार्टनरशिप कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं, और फिर जैसे ही अमृत प्रकट होगा, हम तो देवताओं से शक्तिशाली हैं, हम अमृत को लेकर भाग जाएंगे और हम लोग पी लेंगे, देवताओं को भगा देंगे। इस प्रकार से असुरों ने प्लान बनाया और देवराज इंद्र ने जो प्रस्ताव रखा असुरों ने स्वीकार कर लिया। तो तत्व रोचत दैत्यस्य तत्रान्ये सुराधिपा शंबरो अरिष्ट नेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः। कहा ठीक है, हम लोग तैयार हैं, हम दोनों मित्रता करेंगे। सब लोग गले मिले, हाथ मिलाए और बड़े प्रसन्न हो गए। अब कहते हैं लेकिन अब करना क्या है? अब समुद्र का मंथन करने के लिए असुरों ने देवताओं को कहा कि भाई मित्रता तो हम दोनों के बीच में हो गई है, लेकिन अब करना क्या है? वो अमृत निकलेगा कैसे? असुर तो कुछ जानते ही नहीं थे, भगवान ने केवल देवताओं को बताया था, असुर कुछ नहीं जानते थे। देवता बारी बारी बताते जा रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। सबसे पहले सारे असुरों को लेकर गए वन में, जंगलों में, जितने भी तृण लता औषधि जो कुछ भी था, ये सब कुछ समुद्र में डाला। और फिर अब क्या करेंगे? कहते हैं ततो देवासुरा कृत्वा सम्मिद कृत सोहृदा उद्यमम परमम चक्रु अमृतार्थे परंतपः। इस प्रकार दोनों पक्ष मिले और मिलकर जितने देवता थे उतने ही असुर थे। करोड़ों देवता करोड़ों असुर आपस में मिलकर अब समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। कहे अब क्या करना है? बोले समुद्र में तृण औषधि आ गई, बोले अब इसमें मंथानी लानी है। मंथानी आप समझते हैं, पहले के ज़माने में दही से माखन बनाने के लिए एक मटका होता था और मटके में एक मंथानी रखते थे, उस मंथानी पर रस्सी बांधते थे और रस्सी को ऐसे खींचते थे, वो मंथानी गोल गोल घूमती है और दही का मंथन होता है और उससे माखन बनता है। सो आज दही का मंथन नहीं करना है, समुद्र का मंथन करना है, पूरे समुद्र को हिलाना है।
हैं। दही में कितनी रगड़ होती है, दही कितना हिलता है तब जाकर माखन बनता है। वैसे पूरे समुद्र को ऐसे गोल गोल घुमाना है, हिलाना है। तो बोले मंथानी क्या लाए? बोले मंदार पर्वत को मंथानी के रूप में हमें लेने जाना पड़ेगा। मंदार पर्वत को मंथानी के रूप में हमें लेने जाना पड़ेगा। असुरों ने कहा कोई बात नहीं। सारे असुर तैयार हो गए। असुरों के नाम भी पता नहीं, इस भागवत में तो केवल 2-3 नाम लिखे हैं, लेकिन असुरों के नाम हो गए गफूर, रजाक, असलम, सुलेमान, पप्पू, मुन्ना भाई, इस टाइप के सारे असुर होंगे। एक दूसरे को बुलाकर चिल्लाकर सब लोग मंदार पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। अब भक्तों, मंदार पर्वत के विषय में मैं आपको कहूँ, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि मंदार पर्वत 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था। कहते हैं ततस्ते मंदरगिरी ओजस पाट्य दुर्मदा। दुर्मदा कहते हैं कि ये असुर और देवता, असुर जो हैं दुर्मद हो चुके थे, क्योंकि इतना उत्साह था और बहुत बड़े पर्वत को देखा, लेकिन उसे पर्वत नहीं, उसे मिलने वाला फल दिखाई दे रहा था। जो भी हो हमें अमृत मिलेगा, और अमृत प्राप्त करने के उत्साह से नंदत उदधिम निन्यु शक्ता परिघबाहवा। कहते हैं एक ओर से असुरों ने पर्वत के नीचे हाथ डाला, दूसरी ओर से देवताओं ने पर्वत के नीचे हाथ डाला। वो पर्वत 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था, और वह पर्वत ऐसे कहते हैं सोने का बना हुआ था। सोना जो है ना अधिक वजन वाला होता है, सोना अधिक वजनदार होता है। तो 10,000 योजन लंबे और चौड़े पर्वत के नीचे देवता और दानवों ने हाथ डाला। कहते हैं दुर्मद होकर सभी देवता और असुरों ने जोर लगाकर उत्साह से उस पर्वत को जमीन से उखाड़ लिया। पर्वत को उखाड़ कर अपने अपने कंधे पर लेकर एक और देवता एक और असुर उस मंदार पर्वत को उठाकर समुद्र की ओर चलने लगे। चलते 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 देवता लोग कीर्तन कर रहे थे, ये लोग गाना गा रहे थे, अरे ये लोग चिल्ला रहे थे गफूर ठीक से पकड़ा है, राजू मुन्ना तूने ठीक से पकड़ा है, तू नीचे जाके पकड़, तू ऐसे कर, तू वो कर। लोग आपस में चिल्ला रहे थे और देवता लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते चल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दूर भारोद वहन शांता शक्र वैरोचन आदय। पर्वत को पहले उखाड़ तो लिया, उत्साह के कारण उखड़ तो गया और उठा तो लिया, लेकिन समुद्र बहुत दूर था। उस पर्वत को उठाकर समुद्र की ओर जब जा रहे थे, चलते 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 पर्वत का वजन इतना था कि अब उसके वजन का एहसास होने लगा, और असुर लोग आपस में घुस-घुस करने लगे कि महाराज वजन लग रहा है, अब लगता है कि अब ये उठेगा नहीं। तब दूसरे असुर कहते थे ऐसे कैसे हम रखेंगे, यदि हम देवताओं को कहेंगे कि हम लोग थक गए हैं तो देवता क्या समझेंगे, ये थके हुए लोग हैं, ये लोगों में कोई शक्ति नहीं है, ये लोग में कोई बल पराक्रम नहीं है। देवता भी आपस में घुस-फूस कर रहे थे, एक दूसरे को इशारा कर रहे थे यार थकावट लग रही है, थोड़ी देर नीचे रख कर थोड़ा रेस्ट करें। देवता भी आपस में मन में सोच रहे थे कि यदि हम पर्वत को नीचे हम बोलेंगे, पहल करेंगे कि थोड़ी देर रेस्ट करें, तो कल सुबह न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि देवताओं में कोई शक्ति नहीं है। दोनों पक्ष को अपनी अपनी प्रेस्टीज की पड़ी थी कि भाई हमारा नाम नहीं डूबना चाहिए, इसलिए दोनों पक्षों ने अपना अंतिम बल तक उस पर्वत को उठा कर रखा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूर भारोद वहत शांता शक्र वैरोचन आदय। लेकिन अब तो शक्र इंद्र और वैरोचन असुरों का राजा बलि, ये दोनों उस पर्वत को उठाने में असमर्थ हुए और अपारयन ततम वोढु विवशा जगहु पथि। और एक स्पोर्ट ऐसा आया, पर्वत को उठा कर रखे, अब जोर जबरदस्ती बंदा कितना काम करवाएगा। एक समय ऐसा आया कि वो पर्वत जो था उसका भार सहन नहीं कर सके और निपतंस्त गिरिस्तत्र, और उन असुर और देवताओं के हाथों से वो पर्वत सरक गया, निकल गया।
निपस्तत्र गिरिस्तत्र बहुन अमर दानवान, वो पर्वत देवता और दानवों के ऊपर ही गिर गया। जैसे ही गिरा, सुखदेव जी कहते हैं चूर्णया मास राजन भारेण कनकाचल। उस पर्वत के नीचे कुछ लोग देशभक्त जो थे ना, वो तो नीचे ऐसे ऐसे उठा रहे थे, और कुछ लोग साइड से ऐसे आधा पर्वत ऐसे खंबे पर लेकर चल रहे थे। जो साइड से लेकर चल रहे थे उसके हाथ के ऊपर पर्वत गिरा, हाथ टूटा। किसी के पाँव के ऊपर पर्वत गिरा, और जो नीचे चल रहे थे वो तो टोटल चूर्णयामास राजन। तो इस प्रकार प्रायः देव और दानव पर्वत के नीचे चूर्ण हो गए, और जो साइड में थे वो हैंडीकैप हो गए। और असुरों में जो हैंडीकैप हुए तो वो तो बड़ी बड़ी गाली देने लगे थे कि हमारी मति मारी गई थी कि हम देवताओं के साथ मित्रता किए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि इन देवताओं के साथ मित्रता मैं कह रहा था कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग माने नहीं। आपस में असुर लोग हैंडीकैप हैं, हाथ पाँव कटे हैं, फिर भी झगड़ा कर रहे हैं। और देवता भग्न मनसो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तामस्तथा भग्न मनसो, भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे देखा कि देवताओं का मन भग्न हो गया, देवताओं का मन टूट गया। किसी भी कार्य में यदि किसी व्यक्ति का मन टूट जाता है, फिर वह कार्य करने का उत्साह भाव वह नहीं रहता है। भगवान ने देखा यदि देवताओं का मन टूट जाएगा तो ये कार्य रुक जाएगा, और इसका समुद्र मंथन नहीं होगा तो विशेष अमृत तो चलो नहीं निकलेगा, लेकिन मेरी शादी नहीं होगी। सो तामस्तथा भग्न मनसो भग्न बाहुर कंधरात विज्ञाय भगवान तत्र। जब भगवान को ये पता चला तो बभुव गरुड़ ध्वज, स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर, क्योंकि भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होते हैं इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम है गरुड़ ध्वज। तो ऐसे भगवान गरुड़ ध्वज गरुड़ के ऊपर सवार होकर जहाँ पर देव और दानव चूर्ण हो चुके थे, चूर्णयामास राजन, तो वहाँ पर भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर पहुँच गए। भगवान ने देखा कि देवता भग्न मनुष्यों, मन टूट गया है, हैंडीकैप हो गए हैं, और असुर लोग हाय माँ हाय बाप चिल्ला रहे हैं। तो उस समय भगवान ने आकर क्या किया, गिरी पात विनस्पिष्टा अन्वी लोकान अमर दानवान। भगवान जब वहाँ पर आए, वहाँ आकर भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया। संस्कृत के शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। भगवान ने क्या किया, इक्षया, इक्षया माने आँखों से, भगवान ने अपनी आँखें, जो देवता चूर्ण हो चुके थे, असुर चूर्ण हो चुके थे और हैंडीकैप हो चुके थे, उन पर इक्षया, भगवान ने अपनी आँखें, अपनी दृष्टि डाली। तो इक्षया जीवया मास, भगवान विष्णु की दृष्टि मार देने मात्र से जो मर चुके थे वो मरे हुए लोग जीवित हो गए। तो इक्षया जीवयामास निर्जरान निवराण यथा। तो अपनी एक दृष्टि मात्र से मरे हुए देवता और दानव जीवित हो गए, और जो हैंडीकैप थे, जिसके हाथ पांव कटे थे, वे भी पुनः आ गए, वे भी ठीक हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित कैसे ठीक हुए, जैसे कोई रात को सोता है और गहरी नींद आ जाती है, और गहरी नींद लेने के बाद बंदा फ्रेश होकर जगता है, हैं? ठीक उसी प्रकार भगवान की एक दृष्टि करने मात्र से जो मरे हुए थे, जो हैंडीकैप थे, वो वैसे ही जग गए जैसे कोई गहरी नींद के बाद जगता है और फ्रेश हो जाता है। सो भगवान ने सबको जगा दिया। और एक कार्य क्या किया भगवान ने कि ये लोगों के मन में ये घटना को भुला दिया। ये घटना यदि याद आ जाती कि ये पर्वत गिरा तो ये समुद्र मंथन ये लोग कभी नहीं करते, ये घटना भुला दी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान अपनी एक दृष्टि मात्र से जीवन दान दे सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना भक्ति, ये जीव की, ये मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान की दृष्टि में कितनी शक्ति है आप देखिए, न हाथ लगाया न पांव लगाया, कुछ नहीं, भगवान की आंखों में इतनी शक्ति है कि मरे हुए को जीवित कर देते हैं, बूढ़े व्यक्ति को जवान कर देते हैं। स्वामी शरणानंद जी रोज बांके बिहारी का दर्शन करते थे। जन्म से अंधे थे, सूरदास थे, अंधे थे,
रोज क्रम से समय से बांके बिहारी के पास आते, उनका दर्शन करते। लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि स्वामी जी, आप रोज भगवान का दर्शन करने आते हैं, आप तो आंखों से देख नहीं पाते, तो फिर क्यों कष्ट लेकर मंदिर में आते हैं? तो अब स्वामी शरणानंद जी ने इतना ही कहा कि मैं भगवान को नहीं देख सकता, भगवान तो मुझे देख सकते हैं। भक्तों, हम लोग मंदिर में जाते हैं भगवान को देखने के लिए। हम भगवान को देख पाए, समझ पाए, न समझ पाए, कोई बात नहीं, भगवान तो हमें देख सकते हैं। क्योंकि एक दिन भगवान ने देवता दानवों की ओर देखा, मरे हुए जीवित हो गए, बूढ़े जवान हो गए। वही भगवान यदि कृपा दृष्टि से, अपनी अमी दृष्टि से हमारी ओर देखेंगे तो हम भी स्वस्थ हो जाएंगे, मरे हुए जीवित हो जाएंगे। अब क्या किया? अब भगवान ने सोचा कि अब देवता और दानवों से पर्वत नहीं उठवाना है। तो भगवान ने क्या किया? गिरम च आरोप्य गरुड़े। भगवान ने गिरम, उस पर्वत को भगवान विष्णु ने अपने एक हाथ से उठा लिया। गिरम च आरोप्य, भगवान ने उस मंदार पर्वत को अपने एक हाथों से उठाया। सारे देवता और दानव देखते रह गए, यार बीड़ू, ये यार हम सब लोग साथ में मिलकर भी इस पर्वत को नहीं उठा सके, इस आदमी ने अकेले उठा लिया। असुर तो उस समय से ही भगवान विष्णु को मान गए, वो तो बिल्कुल झुक गए, सलाम करने लगे कि भाई हम तो मान गए कि हम लोग मिलकर भी जिसको नहीं उठाया उसको एक हाथ से उठा लिया। और भगवान ने उस पर्वत को उठाकर अपने गरुड़ के ऊपर रख दिया। आप विचार करो वो गरुड़ कितने बड़े होंगे। और फिर भगवान ने कहा कि भाई आपको भी चलकर जाने की जरूरत नहीं। सारे देवताओं को गरुड़ के ऊपर बिठाया, सारे असुरों को भी गरुड़ के ऊपर बिठाया। अब आप विचार करो, 10,000 योजन का पर्वत गरुड़ के ऊपर रखा, 33 करोड़ देवता गरुड़ के ऊपर, 33 करोड़ असुर गरुड़ के ऊपर, और स्वयं भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे। कहते हैं गिरम चारोप्य गरुड़े हस्ते केन लीलया आरुह्य प्रभयावब्धिम सुरासुर गणे वृत। और ये सब लोग गरुड़ के ऊपर बैठे और गरुड़ ने केवल एक पंख ऐसे चलाई, केवल एक पंख मारी, गरुड़ जी सीधे समुद्र के पास पहुंच गए। जिस स्पॉट पर, जिस स्थान पर समुद्र का मंथन करना था उस स्पॉट पर आ गए। वहाँ मंदार पर्वत को नीचे उतारा, देवता उतरे, असुर उतरे, और भगवान भी कहे कि अब मैं भी, असुरों ने भगवान के पांव पकड़ लिए कि आप हमारे साथ रहिएगा, ये पर्वत गिरे तो आप है ना, आप हेल्प कर सकते हैं। भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। भगवान भी वहाँ पर हैं। ये पूरे समुद्र मंथन का आनंद स्वयं भगवान ने भी लिया। स्वयं भगवान वहाँ पर खड़े हैं, देवता आए हैं, असुर आए हैं, पर्वत भी आ चुका है, और अब थोड़ी ही देर में समुद्र मंथन शुरू होने जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गिरम च आरोप्य गरुड़े। भगवान ने उस पर्वत को उठा लिया। और क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हमारे भगवान पर्वत उठाने की बड़ी प्रैक्टिस है। बचपन से ही, जब वो 5 साल के थे तब से ही गोवर्धन जैसे पर्वत को उठा लेते हैं। तो आज तो बड़े हो गए हैं, तो इस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर भगवान ने रखा और सब लोग पहुंच गए। ऐसा कहते हैं, अवरोप्य गिरिम स्कंदात सुपर्ण पततांबर ययो जलात उत्सृज्य हरिणा सविसर्जिता। भगवान गरुड़, देवता, दानव, मंदार पर्वत, सब कुछ वहाँ पर पहुँच गया। भगवान ने गरुड़ जी को इशारा किया कि गरुड़ तू यहाँ से चला जा, क्योंकि गरुड़ तू यदि यहाँ रहेगा तो वासुकी नाग नहीं आएगा। भगवान का इशारा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ते नागराज आमंत्र्य, कुछ देवता और कुछ दानव दोनों पक्ष से जो मेन लोग थे
वे दोनों वासुकी नाग के पास गए और वासुकी नाग को निवेदन किए कि भाई देखो, बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू किया है हम दोनों भाई लोगों ने, और हमारा उद्देश्य है अमृत को प्रकट करना। तो मंथानी तो आ चुकी है मंदार पर्वत, अब रस्सी खोज रहे हैं, और वासुकी जी आपसे बड़ी रस्सी इस ब्रह्मांड में कहीं मिल नहीं सकती, सो कृपया करके नेत्र के रूप में, रस्सी के रूप में आप आ जाइए। वासुकी ने पहले तो कहा पागल हो चुके हो, मंदार पर्वत में इतनी चट्टानें हैं, मुझे वहाँ पर लपेटोगे और आप लोग खींचोगे, मुझे कष्ट नहीं होगा? तो भगवान ने समझा कर रखा था। तो कहते हैं फल भागेन वासुकिम, तब देवताओं ने, असुरों ने वासुकी नाग से डील किया कि आप चिंता मत करो, जब समुद्र से अमृत निकलेगा वो हम अमृत आपको भी पिलाएंगे, जिससे आपका कष्ट, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो वासुकी नाग तैयार हो गए और देवता दानवों के साथ आ गए उस स्पॉट पर। कहते हैं परिवीय गिरो तस्मिन नेत्रम अब्धिम मुदान्विता। अब वासुकी नाग आ गए, अब उनको स्वार्थ से आए थे, उनको वहाँ का पार्टनरशिप का शेयर दिया गया था वासुकी नाग को, इसलिए जब वो आए तो बुद्धिमान, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मंदार पर्वत को देखा, वासुकी नाग आकर सर 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 करके पर्वत की ओर लपेट गए। और यहाँ पर अब देखिए, अब मजे की बात आ रही है। आरे भिरे तु संयत्ता अमृतार्थे कुरुद्वह हरि पुरस्ताद जगरी है। अब वासुकी नाग उस मंदार पर्वत की ओर ऐसे लपेट गए। जब लपेट गए तो एक और वासुकी नाग का मुख आया और एक और वासुकी नाग की पूंछ आई। अब भगवान भी वहाँ पर खड़े हैं। भगवान ने कहा कि देखो, मैं देवताओं के साथ रहता हूँ। भगवान विष्णु ने असुरों को समझाया कि आप लोग शक्तिशाली हो, ये देवता लोग दुर्वासा के श्राप से शक्ति विहीन हो चुके हैं, तो मैं देवताओं के साथ उसकी टीम में रहता हूँ ताकि दोनों और बैलेंस बनकर रहे। असुरों ने कहा ठीक है, कहीं से भी रहो, हमें तो अमृत से मतलब है। तो भगवान विष्णु देवताओं के साथ हो गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि अब एक और वासुकी नाग का मुख है और एक और वासुकी नाग की पूंछ है। भगवान ने सोचा कि मुख के बाजू यदि मैं और हम देवता खड़े रहेंगे, शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब वासुकी नाग की वो रगड़ पर्वत के ओर होगी, पर्वत के साथ होगी, तब वासुकी नाग के मुख से आग निकलेगी, वासुकी नाग के मुख से विष की ज्वाला निकलेगी, और यदि मुख के पास जो खड़े हैं वो विष की ज्वाला से जल जाएंगे, ध्रुमिल हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि वासुकी नाग के मुख वाला जो भाग है ना, ये ठीक नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु असुरों का स्वभाव जानते थे, और इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसे नहीं ऐसे कान पकड़वाए। भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को लिए और देवताओं को लेकर वासुकी नाग का जो मुख था वहाँ पर आकर खड़े रह गए, और इंद्र आदि सभी देवताओं को कहा कि चलो अब वासुकी नाग के मुख के भाग को पकड़ो। भगवान ने भी पकड़ लिया, देवताओं ने भी पकड़ लिया। अब भगवान ने जब वासुकी नाग को पकड़ा तो देवताओं को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वे सब लोग लाइन में एक के बाद एक पीछे 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 खड़े रह गए। तब भगवान ने यहाँ पर लिखा है कि हरि पुरस्तात जगरी है। हरि ने वासुकी नाग के मुख को पकड़ा तो देवता बिल्कुल उसके पीछे लाइन हो गए। पूर्वम देवास ततो भवत, सारे देवता उनके साथ हो गए। और भगवान ने कहा कि असुरों को, भगवान कहते हैं बड़े सौम्य भाषा में, ठीक है तो अब शुरू किया जाए, असुर लोग आ जाओ और शुरू करें। असुर लोग तो एक तो मुंह ऐसे ही बिगड़े हुए हैं, और ऊपर से असुरों ने अपना मुख इतना बिगाड़ा, और मुंह बिगाड़ कर भगवान से कहने लगे, अच्छा हमें कोई समुद्र मंथन नहीं करना है, हमें कोई अमृत भी नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं हमारे घर पर वापस। हम और आपके बीच में जो मित्रता हुई थी वो सब फोक, हमको कोई मित्रता नहीं करनी, हमको कुछ नहीं करना है। असुर लोग वहाँ से चलने लगे। भगवान ने कहा रुको तो सही, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। बोले आप लोग वासुकी नाग के मुख वाला भाग पकड़ेंगे और हम लोग पिछवाड़ा पकड़ेंगे, हम लोग पीछे वाला भाग पकड़ेंगे।
क्या हम लोग इतने बुरे हैं कि हम वासुकी नाग की पूंछ पकड़ेंगे? अरे कल सुबह न्यूज़पेपर में आएगा तो क्या ऐसा कहा जाएगा देवताओं ने वासुकी नाग का मुख पकड़ा और हम लोग पूंछ पर खड़े रहे? देखिए, स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्यात्या जन्म कर्म भी। आप हमें ये बताओ, हम देवताओं से किस मायने में कम है? हम देवता जितने ही पढ़े लिखे हैं, हम देवता जितने बुद्धिमान हैं, देवता से ज़्यादा शक्तिमान हैं, तो फिर देवता मुख वाला भाग पकड़ेंगे और हम पूंछ वाला भाग पकड़ेंगे? हमें कोई समुद्र मंथन नहीं करना है। भगवान ने कहा तो सीधे बताओ ना, आपको यहाँ मुख वाला भाग पकड़ना है? बोले हाँ, हम मुख पकड़ेंगे। अब भगवान तो यही चाहते थे, भगवान विष्णु तो यही चाहते थे कि देवता पूंछ वाला भाग पकड़े। बोले ठीक है, आप लोग मुख वाले भाग पर आ जाइए, हम लोग पूंछ वाले भाग पर चले जाते हैं। सारे असुर मुख वाले भाग पर आ गए, और उसमें भी जो बलवान असुर थे ना, वो सोचे कि मैं मुख के बिल्कुल निकट रहूँगा, क्योंकि फ़ोटो खींचेंगे तो मेरा वासुकी के साथ वो फ़ोटो आएगा। तो जो अच्छे बड़े असुर थे वो वासुकी नाग के बिल्कुल मुख के पास खड़े रहे, बाकी के लोग आगे, और देवता और भगवान पूंछ वाले भाग पर चले गए। और फिर आगे चलकर ऐसी कथा है कि शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जब घमासान इसकी रगड़ होने लगी, वासुकी नाग के मुख से इतनी आग निकली, और एक तो असुर पहले से ही काले हैं, ऊपर से वासुकी नाग की मुख से इतनी आग, इतना विष निकला, ये मोबाइल जितने काले हो गए असुर। लेकिन इतने काले होने के बाद भी, इतनी आग लगने के बाद भी बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती वो स्थान स्वीकार किया था। एक्चुअली पहले भगवान थे, लेकिन जबरदस्ती भगवान से मांग कर वहाँ खड़े रह गए थे, इसलिए बोल भी नहीं पाते थे कि भाई कुछ देर के लिए हम लोग भाग बदल देते हैं। तो खैर, इस प्रकार से असुरों के स्वभाव को देखकर भगवान विष्णु ने देवताओं का पक्ष लेकर देवताओं के साथ असुरों के साथ डीलिंग किया। और अब कृतस्थान विभागस्थ एवं कश्यप नंदना, स्थान का विभाग करके कश्यप नंदन देव और दानव उस वासुकी नाग को पकड़ लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, बीच में मंदार पर्वत है, वासुकी नाग हैं, एक और असुर हैं, एक और देवता है, और दोनों ने कस कर खींचा। दोनों ने जब वासुकी नाग को कस कर खींचा, इतना खींचा कि मंदार पर्वत को हवा में ले लिया, अर्थात मंदार पर्वत अब वासुकी नाग की पूर्ण लपेट में आ गया और भूमि से ऊपर हो गया। और ऐसे खींचकर दोनों पक्ष उस मंदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लेकर चले गए, बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच चले गए। और फिर देव और दानवों ने इशारा किया, एक पक्ष ने ढील छोड़ी, दूसरे पक्ष ने खींचा, दूसरे पक्ष ने ढील छोड़ी, इस पक्ष ने खींचा। तो इस प्रकार से ढील देते हुए खींचते हुए उस मंदार पर्वत को गोल गोल घुमाने लगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मध्य माने अर्णवे सो अद्रि अधारो युपोविशत। समुद्र का मंथन तो शुरू हो गया, लेकिन उस मंदार पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण गृहमाणोपि बलि भिगो अवात पांडुनंदन ते सुनी विर्ण मनस। उस पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण कुछ देर तो वो पर्वत को ऐसे ढील देकर खींचकर गोल गोल घुमाया, लेकिन पर्वत के नीचे आधार नहीं, और समुद्र की गहराई बहुत थी, पर्वत के नीचे आधार नहीं होने के कारण कुछ देर के बाद वो पर्वत जो था वासुकी नाग के बीच से धीरे धीरे सरकते देवता और दानवों के हाथ में केवल वासुकी नाग रहा, पर्वत बीच में से नीचे चला गया, पर्वत बीच में से समुद्र में डूब गया। और ये लोग वासुकी नाग को जैसे कोई वैसे रस्सी हाथ में लेकर खड़ा रहता ना, ऐसे रस्सी हाथ में लेकर खड़े रह गए। अब क्या करें? अब बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे थे। अब सारे देवता और दानव समुद्र के तट पर आकर सिर पे हाथ देकर बैठ गए, और फिर से असुर लोग देवताओं को गाली देने लगे कि ये इनकी बातों में नहीं आए होते तो हमारे गुजराती में के आम समुद्र मंथन था ऐसे समुद्र मंथन होता है, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, नीचे कुछ तो डालना चाहिए, पर्वत डूब गया।
अब क्या करेंगे, क्या लाएंगे? कहते हैं ते सुनिर्विण्ण मनस। अब तो देव और दानव दोनों का मन निर्विण्ण होने लगा, देव और दानव का मन टूटने लगा। परिम्लान मुख श्रिय, सुखदेव गोस्वामी फोटो खींच रहे हैं कि देव और दानवों का मुख जो था म्लान हो गया, मतलब देवता दानवों के मुख से वो चमक निकल गई। बड़े उत्साह में थे कि बस अब अमृत निकलेगा, सारी चमक चली गई। और आसन स्वपुरुषे नष्टे देवे नाति बलियसा, और सब लोग किनारे पर आकर बैठ गए और अपने देव को कोसने लगे। अब क्या करें? अब भगवान को तो समुद्र मंथन कराना ही था। अब भगवान सुखदेव गोस्वामी अब छंद बदल देते हैं और अब इस कथा को गाते हुए कहते हैं, विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत्य वीर्यो वितथा विसंधे कृत्वा वपु कच्छपमद्भुतं रूपं प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहारः प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार च। सारे देव और दानव बिल्कुल निराश होकर मुख म्लान हो चुके हैं और समुद्र के तट पर बैठे। उसी समय भगवान विष्णु तो वहीं पर थे। उसी समय भगवान विष्णु ने कहते हैं दुरंत्य वीर्यो, परम पराक्रमी भगवान विष्णु एक बहुत सुंदर अवतार धारण किए। भगवान विष्णु के 10 अवतार, 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान ने लिया। कौन सा अवतार लिया? कृत्वा वपु। कृत्वा वपु कहते हैं भगवान ने वपु, कौन सा शरीर धारण किया? कृत्वा वपु कच्छपमद्भुतं महत्। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, अर्थात भगवान विष्णु ने परिस्थिति को समझकर, देश काल पात्र आदि को समझकर, परिस्थिति को देखकर एक बहुत बड़े कछुए का रूप धारण कर लिया। सो बहुत सुंदर भगवान विष्णु बहुत बड़े कछुए बन गए। और कछुए बनकर क्या हुआ? प्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार। भगवान देख चुके थे कि वो पर्वत धीरे 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 समुद्र की गहराई में जा रहा है, और यदि वह पर्वत समुद्र की सपाटी में नीचे पहुंच गया तो फिर उसे बाहर लाना मुश्किल। इसलिए तुरंत भगवान विष्णु ने समय संजोग को देखकर कछुए का रूप धारण किया, टोटोइस का रूप धारण किया, और कछुआ बनकर तमुत्थितम वीक्ष्य कुलाचलम पुनः। भगवान तुरंत बड़े वेग से, बहुत तेज गति से उस समुद्र की गहराई में जाने लगे, और तेज गति से जाते 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 भगवान कछुए का रूप धारण किए हुए भगवान उस पर्वत के नीचे चले गए। और पर्वत समुद्र की धरती पर स्पर्श हो उसके पहले भगवान उस पर्वत के नीचे चले गए, और नीचे जाते ही वह पर्वत भगवान कूर्म रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु की पीठ के ऊपर टकराया। तो वो जो पर्वत था भगवान कच्छप कमठ, भगवान कूर्म के पीठ पर वह पर्वत आकर फिट हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तम उत्थितम, कहते हैं भगवान विष्णु कच्छप रूप धारण किए हुए भगवान उस पर्वत को लेकर धीरे 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 बाहर आए। देवता तो अभी भी समझ नहीं पा रहे थे, देवता तो अभी भी चिंता में, देवता और दानव। लेकिन जैसे ही भगवान उस पर्वत को लेकर बाहर आए और धीरे धीरे करके ऊपर आए, और देवता और दानव के देखते देखते अचानक वो पर्वत समुद्र की सपाटी से ऊपर आया। जैसे ही पर्वत ऊपर आया, सुखदेव जी कहते हैं तमुत्थितम वीक्ष्य कुलाचलम पुनः। फिर से पर्वत को समुद्र के ऊपर देखकर समुद्यता निर्मथितु सुरासुरा, सारे देवता दानव खड़े हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, और सारे देवता दानव प्रसन्न होकर देवता पुनः उस वासुकी को पकड़ लिए, असुर उस वासुकी को पकड़ लिए, और पकड़कर दधार पृष्ठेन सलक्ष योजन समुद्र मंथन शुरू कर दिए। शीघ्रस्य शुभस्य शीघ्रम, अब देरी नहीं करनी है। देवता और दानवों ने मंथन शुरू किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब ये मंदार पर्वत का जो मंथन है
भगवान कच्छप की पीठ के ऊपर हो रहा था। ददार पृष्ठेन सलक्ष योजन, उस भगवान कछुए की पीठ कितनी बड़ी थी? 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन लंबी चौड़ी थी। और उस 1,00,000 योजन के ऊपर प्रस्तारिता द्वीप ईवा परो महान। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कछुए की वह पीठ समुद्र में एक द्वीप, एक आइलैंड की तरह लग रही थी। एक बहुत बड़े आइलैंड द्वीप की तरह भगवान कछुए की वह पीठ लग रही थी। सुरा सुरेंद्रे भुजवीर्य वेपितम परिश्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः, सारे देवता और दानव उस भगवान की पीठ पर उस पर्वत को घुमाने लगे। कहते हैं उस पर्वत के नीचे बहुत लंबी लंबी चट्टानें थी और लंबी लंबी चट्टानों की रगड़ भगवान कछुए के ऊपर, कच्छप अवतार उनकी पीठ के ऊपर, उस कछुए की पीठ के ऊपर पर्वत की रगड़ हो रही थी। पूरा समुद्र खोल रहा था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस पर्वत की रगड़ भगवान कच्छप को ऐसा एहसास होता था जैसे कोई माँ अपने छोटे से लाडले को सुलाते समय उस छोटे से बच्चे की पीठ पर हाथ घुमाती है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सहलाती है। ऐसा ही अनुभव भगवान कच्छप को हुआ जब वो मंदार पर्वत उसकी पीठ के ऊपर रगड़ा जा रहा था। भक्तों, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे याद आ जाती है कुछ बातें। दुनिया में कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। भक्तों, भगवान ये हैं, हजारों योजन लंबा चौड़ा पर्वत भगवान की पीठ के ऊपर रगड़ा जा रहा है और भगवान को कष्ट नहीं हो रहा, भगवान को कोई सहला रहा हो ऐसा अनुभव हो रहा है। और ऐसा अनुभव होते हुए भगवान को नींद आ गई। जब तक समुद्र मंथन चला तब तक भगवान कच्छप सोते रहे। और सोए भी कैसे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं खर्राटा मारते हुए सो गए। इतनी सुंदर नींद आ गई। आज जो अपने आप को भगवान कहते हैं उस भगवान को कहना चाहिए आप सो जाइए। आपकी पीठ के ऊपर मंदार पर्वत तो नहीं रखेंगे लेकिन एक 2-5 किलो का पत्थर आपकी पीठ पर 1 घंटा रगड़ेंगे और फिर यदि आप ठीक ठाक रहे तो हम मानेंगे कि आप भगवान हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे। भगवान के कर्म अद्भुत होते हैं। सो इस प्रकार भगवान कच्छप की पीठ के ऊपर यह पर्वत घुमाया गया। सुखदेव गोस्वामी अंत में भागवत का अंत करते हुए भगवान कच्छप को याद करते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और भगवान कच्छप के ऊपर पर्वत घुमाया जा रहा था और उस समय भगवान चैन की नींद से सो रहे थे और भगवान खर्राटे ले रहे थे। वही भगवान के खर्राटे हम सब भक्तों की रक्षा करें। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। और भक्तों, अब तो क्या था? अब तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। अब तो देव और दानवों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और बड़ी तेज वेग से और समुद्र मंथन प्रारंभ हो चुका था। लेकिन बहुत बहुत मंथन करने के बाद भी समुद्र से कुछ नहीं निकला। कहते हैं बहुत बहुत करने के बाद भी कुछ नहीं निकला। अब देखिए, बिजनेस में, जॉब में मेहनत करने में क्या होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता तो हम थक जाते हैं। देव और दानव थोड़े से थकने लगे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय भगवान ने आकाश में बादल चढ़ाए और बादल में से रिमझिम वर्षा होने लगी और उस वर्षा से सारे देव दानव फ्रेश हो गए और वेग से उस पर्वत को खींचने लगे। अब क्या हुआ? उस मंदार पर्वत को जब बहुत वेग से घुमाने लगे, बहुत तेज गति से वो पर्वत घूमने लगा, तो नीचे तो आधार मिल गया, नीचे तो कछुए का आधार मिल गया, लेकिन ऊपर कोई आधार नहीं होने के कारण पर्वत ऐसे ऐसे डोलम डोल हो रहा था कि ये यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा। नीचे तो आधार मिल गया लेकिन ऊपर आधार नहीं होने के कारण पर्वत अनबैलेंस हो रहा था। भगवान ने सोचा ये किसी के ऊपर गिरेगा तो फिर से किनारे जाकर बैठ जाएंगे और ये समुद्र मंथन होगा नहीं। एक ओर से भगवान देवताओं के साथ मंथन कर रहे हैं, दूसरे रूप से वही भगवान कछुए के रूप में नीचे हैं
और अब भगवान तीसरा रूप मनवंतर अवतार का प्रमुख रूप धारण कर रहे हैं अजित अवतार के रूप में। और भगवान अजित रूप धारण करके उस मंदार पर्वत की ऊपर बैठ गए और ऊपर बैठकर भगवान ने उस मंदार पर्वत के ऊपर इतना वजन दे दिया, फिट दबा दिया, नीचे से कछुए के रूप में, ऊपर से भगवान अजित के रूप में, और मंदार पर्वत को फिट कर दिया और सारे देव और दानव उस पर्वत को खींचने लगे। अब तो कोई विघ्न नहीं था और अब केवल एकमात्र कंसंट्रेशन उसको खींचने के लिए। जैसे ही तेज गति से उस पर्वत को खींचा गया, घुमाया गया, तो कहते हैं उस समुद्र से यूं तो 14 रत्न निकले, 14 वस्तु, 14 रत्न समुद्र से निकले। लेकिन इस प्रकार तेज गति से समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ऐलान करते हैं कि उस समुद्र से निर्मंथ्यमाना दूध देर बुध विषम, क्या कहते हैं? निर्मंथ्यमाना दूध देर बुध विषम, महोल बनम हाल हला मग्रस्तः। जब इस प्रकार से समुद्र का मंथन किया गया तो सबसे पहले महाउलबणम, घोर प्रभाव वाला हाल हला हलम, इसका नाम है हाल हला हलम। हाल हला हलम विष प्रकट हुआ। उस विष के विषय में कहते हैं तद उग्र वेद वेशम, वह विष कोई साधारण विष नहीं था। समुद्र से जो विष निकला तद उग्र वेगम, उस विष का वेग उग्र था, अर्थात वो विष जो है बहुत तेज गति से फैल रहा था। ये कोरोना कुछ नहीं है, समुद्र से निकलने वाला जो विष था बहुत स्पीड से फैल रहा था। तद उग्र वेगम दिशि दिश्यु पर्यधो, वो विष 10 दिशाओं में फैलने लगा। और विसर्प तुझ सर्प सह्यम अप्रति, और इस विष को देव और दानव सह नहीं सके। कहते हैं तद गंध मात्रेण, उस विष की गंध मात्र से देवता दानव मरने लगे। अब धीरे धीरे सेना समाप्त हो, उससे पहले सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु पर्वत के ऊपर बैठे, देवता विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने इशारा करके कहा कि देखो मेरे पास मत आओ, मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी हूँ। यदि इस विष से बचना है तो आप सब शिव जी के पास जाओ। तो जो प्रमुख देवता थे, विष उग्र वेग से उड़ रहा था, फैल रहा था 10 दिशा में, और उस विष से सब लोग मरने वाले थे, पूरी सृष्टि तबाह होने वाली थी। इस सृष्टि को बचाने के लिए सारे देवता कैलाश में शिव जी के लोक में गए। शिव और पार्वती दोनों कैलाश के शिखर पर बैठे हैं और सारे देवता उनके पास पहुँचे और देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। हमारे भारत में बहुत सुंदर ये प्रार्थना भजन के रूप में गाया जाता है। गुजराती शब्द है, लेकिन ध्यान से सुनिए, आप इसे समझ सकते हैं। देवता कहते हैं शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी ये घड़ी कष्ट कापो दया करी शिव दर्शन यापो। देवता कहते हैं तमे भक्तो ना दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा भाले हूँ तो मंदमती तारी अकड़ गति दुख कापो दया करी शिव दर्शन यापो।
नेति नेति ज्યાં વેદ કહે છે, મારું ચિતડું ત્યાં જાવા ચહે છે, કંઠે વિષ ધરો અમૃત આપો, દયા કરી शिव दर्शन आपो। देवता शिव जी से कहते हैं कि ये भयंकर विष प्रकट हुआ है, इस विष को आप धारण करो और हम सबको अमृत प्रदान करो, हम सबको जीवन दान प्रदान करो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब देवताओं ने निवेदन किया इस विष को पीने के लिए, ये बहुत बड़ा डिसीजन था भक्तों, ये बहुत बड़ी मैटर थी। शिवजी एक गृहस्थ है और गृहस्थ होकर हम सब गृहस्थों के लिए एक आचरण सिखा रहे हैं कि जीवन में जब बड़े बड़े डिसीजन लेने हो तो अपनी पत्नी से, अपने परिवार से सलाह मशवरा करके ही वह डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन याद रहे, बड़े बड़े डिसीजन हैं, घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है और कोई पति दरवाज़ा खोले और दरवाज़ा खोल के भिक्षुक कहे कि मुझे 10 रुपया दान में दो, और उस समय पति कहे रुको मैं मेरी पत्नी को पूछ कर आता हूँ। 10 रुपया देने के लिए जो पत्नी को पूछता है उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि वो बंदा कुछ कर पाएगा आगे चलकर। लेकिन जीवन में जब कोई बड़े बड़े डिसीजन लेने हो तो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके, शिव जी ने देवताओं को कहा कि आप रुको, मैं पार्वती से मिलकर आता हूँ। शिवजी पार्वती के पास गए, अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी एक बहुत बड़ी आपत्ति मानव समाज पर आ चुकी है, देव समाज पर, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी आपत्ति आ चुकी है और उस आपत्ति को दूर करने के लिए मुझे निवेदन किया जा रहा है। देवी मैं चाहूँ तो ये आपत्ति दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ। देखिए शिवजी तो शिवजी हैं ही, लेकिन धन्य है शिवजी की पत्नी पार्वती। पार्वती ने बहुत सुंदर निवेदन किया कि पतिदेव, इस संसार में मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूं तो आपसे करती हूं, और आप मुझे कह रहे हो कि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, वो उग्र भयंकर विष आप पियोगे, तो फिर भरोसा नहीं आपका क्या होगा। और आपके चले जाने के बाद मेरे से ज्यादा दुखी और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि पतिदेव, जिय बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती, प्राण के बिना यह शरीर कुछ काम का नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार पति के बिना पत्नी को सुख नहीं मिलता। पतिदेव आप चले जाओगे, मैं तो दुखी हो जाऊंगी, मैं तो बहुत दुखी रहूंगी, लेकिन जगत को सुखी करने के लिए मुझे मेरे सुखों की बलि चढ़ानी पड़े तो पतिदेव मैं तैयार हूं। यद्यपि मैं दुखी रहूंगी, लेकिन दुनिया को सुखी करने के लिए मुझे मेरे पति की बलि चढ़ानी पड़े, मुझे मेरे सुखों की बलि चढ़ानी पड़े पतिदेव, तो मैं दुखी होने के लिए तैयार हूं, मैं यह कष्ट भुगतने के लिए तैयार, मैं विधवा होने के लिए तैयार। अब विधवा का दुख तो एक विधवा ही जान सकती है, लेकिन मैं तैयार हूं, आप जगत को अमृत प्रदान कीजिए, आप जगत की रक्षा कीजिए। धन्य है पार्वती के परोपकार करने के लिए, जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए पार्वती अपने पति शिव जी को भेज रही हैं। भक्तों, इस संसार में किसी ने बहुत खूब कहा है कि कोई सफल पुरुष होता है, उस सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, और खास करके कोई पति प्रोग्रेस करता है तो उस पति के पीछे उनकी पत्नी का हाथ होता है। दुनिया में जितने भी पति सफल है, चाहे आप, चाहे हम, या कोई भी, उसके पीछे
उनकी पत्नी का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है भक्तों। शिल प्रभुपाद ने पूरी दुनिया का उद्धार किया। शिल प्रभुपाद पूरी दुनिया में 10 बार परिभ्रमण करके प्रचार किए। प्रभुपाद के पास करोड़ों की संपत्ति थी, फूटी कौड़ी भी अपने परिवार और पत्नी को नहीं दी। सैक्रिफाइस था उनके परिवार का। इस संसार में जब कोई साधक साधना करता है, जब कोई व्यक्ति दान करे, धर्म करे, पुण्य करे या प्रचार करे, यह कोई भी व्यक्ति जब परोपकार करता है तो अपना जीवन, अपना समय दूसरों को देता है। अपने परिवार का समय निकालकर, अपने पत्नी बच्चों का समय निकालकर वे समाज और संसार को प्रदान करता है। तब जाकर कोई पुरुष समाज और संसार में परोपकार कर सकता है, दूसरों के ऊपर उपकार कर सकता है। तो पार्वती का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, जिन्होंने अपने पति को प्रदान कर दिया। मैं दुखी रहूंगी कोई बात नहीं, लेकिन जगत सुखी हो रहा है। धन्य है ऐसी माताओं को, धन्य है ऐसी स्त्रियों को जिन्होंने परोपकार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए अपने अपने पतियों को संसार की ओर भेजा और जगत का उद्धार करवाया। पार्वती ने तहे दिल से कहा आप जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए। और शिव जी देवताओं के साथ निकल पड़े। शिव जी आए समुद्र के तट पर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शिव जी समुद्र के तट पर आए और कृतांजलि, शिव जी ने अपनी अंजलि बनाई। ये आप मेरे पीछे जो ये छवि हैं आप देख सकते हैं। शिव जी ने अपने दोनों हाथ से कृतांजलि बांधी और समुद्र से जो विष निकला था, आप देख रहे हैं ये विष जो आपके सामने है, जो विष निकला था वो सारा विष शिव जी पीने लगे। सारा विष शिव जी पी गए। और भक्तों, शिव जी जब विष पिए तो कहते हैं कि राम नाम का प्रभाव शिव जी जानते थे। शिव जी रा बोलकर अपना मुंह खोले और विष को अपने अंदर धारण किए और म बोलकर शिव जी ने अपना मुख बंद कर लिया। कहते हैं राम नाम के प्रभाव से विष जो शिव जी को मार देता, शिव जी का वध कर देता, लेकिन राम नाम के प्रभाव से वह विष शिव जी को मार नहीं पाया, शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सुखदेव जी कहते हैं कि वह विष जो मारने वाला था वो शिव जी के कंठ का आभूषण बन गया। शिव जी का कंठ, शिव जी ने वह विष अपने अंदर भी नहीं निकाला, बाहर भी नहीं फेंका। आचार्यों ने इस पर बड़ी टीका टिप्पणी की है कि ये विष जो है ना निंदा के समान है, दूसरों की ईर्ष्या के समान है। जब हम किसी की निंदा ईर्ष्या सुनते हैं तो ये विष की तरह, न तो हमें उसे पचाना चाहिए, न तो उसे उगलना चाहिए, किसी को बताना चाहिए, उसे कंठ में धारण कर लेना चाहिए। शिव जी ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया और शिव जी के विष के प्रभाव के कारण शिव जी के कंठ का रंग बदल गया। और उस दिन से शिव जी का गौर वर्ण, उस गौर वर्ण के ऊपर शिव जी का जो कंठ था वो नीले वर्ण का हो गया। और उस दिन से शिव जी का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। श्री नीलकंठ महादेव की। सो नीलकंठ महादेव शिव जी का नाम हो गया। और शिव जी ने उस विष को धारण कर लिया। राम नाम के प्रभाव से वह विष शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भक्तों, आप देख रहे हैं शिव जी जब विष पी रहे हैं तो विष में से कुछ बूंद नीचे गिर रही हैं। 99% विष शिव जी पी गए और कुछ बूंदें नीचे गिरी तो वह विष की कुछ बूंदें संसार के जहरीले पशु पक्षियों में आ गई। तो सर्प, बिच्छू, इस प्रकार के जो जीव जंतु है, उस जीव जंतु में बचा कुचा विष उस जीव जंतुओं में चला गया। आप नीचे देख सकते हैं इस फोटो में। साथ ही साथ इस छवि में भगवान अजित को भी देख लीजिए। भगवान का जो मनवंतर अवतार है, ये मनवंतर अजित अवतार, तो आप पर्वत के ऊपर आप देख सकते हैं भगवान ऊपर से अजित के रूप में फिट हो गए और नीचे से कुर्म के रूप में, और इस प्रकार से विष निकला, वह विष शिव जी ने पिया। भक्तों, इस प्रसंग के सार में मैं आप भक्तों को इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में भी
अपना भजन साधन करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो दूसरों को भक्ति करना सिखाते हैं, ऐसे प्रचार करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम है। और जो लोग प्रचार करते हैं उन भक्तों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे भगवान तो दूध दही माखन खाने के आदी है। हमारे भगवान तो दूध दही माखन खाने के आदी हैं। और जब विष निकला तो वो विष भगवान ने नहीं पिया, भगवान के एक भक्त वैष्णवा नाम यथा शंभु, उस विष को शिव जी ने पिया। सदियों से वैष्णवों के जीवन में विष पीने की परंपरा चली आई है। संसार का विष भगवान नहीं पीते, संसार का विष तो भगवान के भक्त पीते हैं। यूं तो समुद्र का विष शिव जी पी गए, लेकिन कुछ विष बच गया जो शिव जी के बाद शिव जी जैसे वैष्णव भक्त उस विष को पीते रहते हैं। लेकिन विष पीकर भी, संसार का समाज का विष पीकर भी दूसरों का परोपकार करना नहीं चूकते हैं। इसलिए भक्तों, इस संसार में परोपकार करने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि हमें मिलेगा तो मात्र विष, और करना होगा परोपकार। अपनी जान दांव पर लगाकर, अपना जीवन दांव पर लगाकर विष पीकर भी हमें संसार के ऊपर उपकार करना होगा। और जब ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, तब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और भगवान अपने धाम अपने पास बुलाएंगे। इसलिए कई बार भक्तों के जीवन में होता है कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरी निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। भक्तों, ये स्वाभाविक है, क्योंकि विष जो है ना, ये भक्त पीते हैं। समुद्र से विष निकला, न भगवान ने पिया, न देवताओं ने पिया, न असुरों ने पिया। इस संसार में जो विष है, न संसार के लोग पीते हैं, न भगवान, कोई नहीं। संसार का विष भगवान के भक्त पीते हैं और परोपकार करते हैं। सो भक्तों के जीवन में यह तैयारी होनी चाहिए कि यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में विष पीना होगा। ये विष क्या है? दूसरों के द्वारा की जाने वाली निंदा। आप बहुत बहुत अच्छे कार्य करो, मनुष्य जीवन है, कभी कभार कोई गलती हो गई तो जो अच्छे कार्य किए हैं लोग ये नहीं देखेंगे, लेकिन जो गलती की है उसी को पकड़ कर बैठेंगे और उस विष को हमें पीना होगा। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की निंदा, अपमान आदि सहन करके भी हमें संसार के ऊपर उपकार परोपकार करना होगा। यदि ऐसा करेंगे शिव जी की परंपरा में, शिव जी की तरह, तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो समुद्र मंथन का ये बहुत सुंदर दिव्य प्रसंग है। इन प्रसंग के माध्यम से हम अनेकों प्रकार की सीख प्राप्त कर रहे हैं, कुछ प्रेरणा मिल रही है। प्रसंग अपने आप में पूर्ण पवित्र है, लेकिन साथ ही साथ इन सारी बातों को सुनकर हमारा जीवन एक उजाले की ओर जा सकता है। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं अरुण जी का, गीता माता जी का, ये पूरे अग्रवाल परिवार का, जिनके सहयोग से ये बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म मिला, एक सुंदर आयोजन हुआ और हम सब मिलकर भागवत के इस प्रसंग को सुनकर अपने आप को धन्य कर रहे हैं और इन शिक्षाओं को, छोटी छोटी बातों को सुनकर अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाने का प्रयास कर सकते हैं। सो धन्यवाद अग्रवाल परिवार का, आप सभी वैष्णव का, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप बहुत धैर्य से, श्रद्धा से, भाव से इस कथा को सुनते हैं। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। एक रत्न निकल चुका है, 13 रत्न बाकी है। कल की कथा में समुद्र से 13 रत्न निकलेंगे और उनमें से पहला रत्न अब निकलेगी गौ माता। किस प्रकार से गैया निकलती हैं और गौ माता का क्या होता है, घोड़ा निकलता है। अब क्या होगा ना, गाय निकलेगी, हाथी निकलेगा, एरावत हाथी, उच्च शवा घोड़ा निकलेगा, पारिजात वृक्ष निकलेगा, ये 4-5 चीज निकलेगी। कई महीनों तक समुद्र मंथन किया तो इतनी चीज निकली और फिर से असुरों का दिमाग हट गया। बोले इतना सब कुछ छोड़कर आए हैं, रात दिन इतनी मेहनत करवा रहे हैं और मिल क्या रहा, हाथी घोड़ा। ये हाथी घोड़ा पेड़ पौधे, बस इसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे।
छोड़ो भाड़ में जाए समुद्र मंथन। तब भगवान कहते रुको रुको, अब ये जो निकल चुका है बस अब अमृत निकलेगा। तब तक तो अप्सरा निकल गई। जब अप्सरा निकली तब असुरों को थोड़ा सा आनंद हुआ कि भाई अब ठीक है, अब अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें निकलेगी समुद्र से, आप सब लोग तैयार रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ निकलेगी अमृत। और भक्तों, समुद्र मंथन प्रसंग तो बहुत लंबा है, लेकिन ये पूरा प्रसंग एक सिद्धांत के ऊपर चलने वाला है। तो कल भागवत का अंतिम दिन है, इस प्रसंग का सार हम सुनेंगे, सिद्धांत को सुनेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। सो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बेचारे ने इतना विष पिया है, कम से कम शिव जी की तो जय बोलिए। श्री देवादिदेव महादेव की, नीलकंठ महादेव